बरेली धरती बहुत अच्छी लगती थी। जिधर जाइए पहाड़, पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे मंदिर, मंदिर में बजते शंख घंटे घड़ियाल का स्वर मेरे कानों में गूंजता और मैं जुड़ती ही चली गई। जबकि मैं 8 बरस इलाहाबाद रही, पर मुझे बुंदेलखंड बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा आपको सुनाते हैं। अपनी बुंदेल धरा प्यारी है गुइया, न्यारी है गुइया सा धरती मैया। अपनी बुंदेल धरा प्यारी है गुइया, न्यारी है गुइया जा धरती मैया। हरे हरे हारन की शोभा है न्यारी, हरे हरे हारन की शोभा है न्यारी। बौर भरे बिरछन की छाँव मत भरी। देखो कैसी मुलक रही है बौर भरे बिरछन की छाँव मत भरी। रंग भरे फूरन में, रंग भरे फूरन में भोर की उरैया जा धरती मैया। अपनी बुंदेल धरा प्यारी है गुइया, न्यारी है गुइया जा धरती मैया। कल 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 बहे नदियाँ प्यारी प्यारी, 10 नदियाँ बहती हमारे बुंदेलखंड। कल 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 बहे नदियाँ प्यारी प्यारी, नदियों का पानी पिए गैया मत बारी। देखो कैसे मुलक रहे गोद में ये बचे जा जा धरती मैया। इतने उतने पत्थरा देखो कला की निशानी, इतने उतने पत्थरा देखो कला की निशानी। जाने छिपाए रे इनको बुलाए रे, तुमको बुलाए रे सुनो इनकी बत्तियाँ जा धरती मैया। अपनी बुंदेल धरा प्यारी है गुइया, न्यारी है गुइया जा धरती मैया। इस सभागार में इतने बड़े बड़े साहित्यकार हमारे उदय जी है, चतुर्वेदी जी, विद्या जी और ये पांडे जी, सब इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं। मुझे तो कहने में भी कुछ लग रहा है, शर्म आ रही कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन बुंदेल धरा सचमुच बहुत प्यारी है। वहाँ के कण में ऐसी संस्कृति वसी। मैं जब निकलने जाती थी तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ पे मंदिर, मंदिर में जलते हुए मतलब शंख घंटे घड़ियाल की ध्वनि, सब कुछ मेरे मन को बहुत आकृष्ट कर लेती और रहती थी। तो मैंने वहाँ पर, आपको बहुत ताज्जुब होगा, मैं केवल 14 साल हो रहे अपने बुंदेलखंड में रही, बाकी मेरी 8 साल की ज़िंदगी इलाहाबाद में बीती। लेकिन अपनी संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ के कण में जैसे संगीत बसा है, साहित्य बसा। और सबसे बड़ी बात है कि वीरों के रक्त से अभिषिक्त, देवताओं की रज कण से सुवासित और वीरों के रक्त से अभिषेक, वो मतलब कितनों ने बलिदान दिया। यहाँ के बुंदेली आपको मालूम है बहुत वीर होते। झांसी की रानी मेरे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श रही। तो जो समर्पण है वहाँ बुंदेलखंड के लिए, मेरे मन में बुंदेलखंड के बहुत समर्पण है। और मैं मतलब अभी तक, जबकि हमें बहुत आश्चर्य इस बात का होता है कि यहाँ लोगों ने कैसे समझ लिया कि मैं बुंदेलखंड में लिखती हूँ। क्योंकि बुंदेलखंड के अगर लाला हरदौल और अगर झांसी की रानी को आपने नहीं समझा, तो फिर आपने लाला हरदौल के लिए मतलब उनकी तो कहानी आपको मालूम, बहुत वीर थे, बेचारों को संदेह में ही नहीं रहे थे। तो जब लाला हरदौल के समाधि पे हम गए तो हमारे बराबर आंसू छलक उठते हैं और बराबर हमें याद आती कि जब उनकी बहन गई भात मांगने, आप जानते भात मांगने गई थी, हमारे यहाँ भात मांगने बहने जाते, तो वो मतलब उनके बड़े भाई ने दिया नहीं, कहने लगे अपने हरदौल से लो। तो वो हमने तब हमें अच्छा लगा था, आंसुआ भर लाए नैना भैया ने दे दो ताना, जाओ ले तुम भात लाना से, चाहत हती तुम उनको सदाते, नहीं हमें भात देना भैया ने दे दो ताना। तब मूड पीट लो सब कुछ जाने, कहने लगी अपने आप से नहीं हमें जिंदा रहने, हम भैया ने दे दो ताना। तब खंबे से आवाज आई, ना रो तुम बहना ऐसे, आहे भात तुम चाहोगी जैसे, जाओ अब ससुरे बहने। और देखते
उन्होंने अपनी मृत्यु के उपरांत बहन के यहाँ भानेज की शादी में बहुत बड़ा भाग दिया। तो हम लोग जो बुंदेलखंड वाले लोग हैं वो लाला हरदौल को भी बहुत मानते बैठे हैं। महेश जी, लाला हरदौल पर भी हमने लिखा बहुत ज़्यादा। आला उदल तो सभी जानते हैं, लेकिन जिनकी ज़बरदस्ती बलि दी गई, मतलब संदेह के आधार पर, जिसको पुत्र मानती थी, बड़े भाई ने उसी का ताना दे दिया था, तो उन्होंने मतलब विष दिया था वही बस। लेकिन अभी भी जब देखिए हमारे यहाँ जब भात होता है बुंदेलखंड में, हम लोग भात जब मांगने जाते तो पहले लाला हरदौल के चबूतरे पे जाते। सबसे पहला निमंत्रण हम लाला हरदौल को देते कि आप आइएगा भैया, हमारे घर की लाज रखिएगा। तो हमें बुंदेलखंड से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ इतने बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं, देखिए चतुर्वेदी जी हैं, उदयवीर सिंह जी हैं, इनके सामने में विद्या जी हैं, बहुत अच्छा लिखती है, इनके सामने क्या कहूँ। लेकिन बुंदेली मेरे रोम रोम में प्रभावित होती है, और मेरा जब मन होता है तो मैं उस पर गीत लिख डालती हूँ। बहुत सुंदर।